हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में यूपीएसएससी पेड 2023 के लिए जो इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसे हम एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट लिस्ट में जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है ना? हु हैज़ बीन गिवन द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये है राय बहादुर दयाराम सहनी। राय बहादुर दयाराम सहनी जी को हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का श्रेय दिया जाता है ना? नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये कौन सी एरा की एक सभ्यता है? तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज सभ्यता ये है। ओके, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ये है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। ये है ना, समुद्री व्यापार भी करते थे और इनलैंड व्यापार भी करते थे, मतलब देश में ही व्यापार करते थे और विदेश में भी व्यापार करते थे। देश में ये व्यापार कैसे करते थे? तो एका होता था, एक होता था जिसके माध्यम से देश में व्यापार करते थे, और समुद्री मार्ग से भी ये व्यापार करते थे नाव के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, और है ना, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसलिए है ना, इस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता हम बोलते हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ें से बनी थी? द सील ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वाज मेड ऑफ, ये सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई थी, एस्बेस्टर पत्थर से ये, है ना, सील्स बनी थी। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? व्हाट वाज द सोशल सिस्टम ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये थी एगलिटेरियन थी, सामंतवादी जो है ना यहाँ पे समाज था, है ना। नेक्स्ट है ईंटों की कृत्रिम डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? विच वाज ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक। ओके, जो बंदरगाह होता है, डॉकयार्ड होता है, तो कृत्रिम जो ईंटों से बनी हुई डॉकयार्ड कहाँ पे देखने को मिली है? तो ये लोथल में देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच में जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? Whose worship provides evidence of bio-organic connection between the ancient culture of Indus Valley civilization and today's Hindu religion? तो ये है पत्थर पेड़ और पशु, स्टोन ट्री एंड एनिमल्स। इनके वर्शिप से ये पता चलता है कि जो हम आज पूजा करते हैं वो है ना लिंक्ड है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये थी नगर नियोजन प्रणाली, है ना। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता देखने को मिलेगी वो क्या थी? वो पूरी तरीके से गांव वाली सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी क्या थी? पूरी तरीके से नगर नियोजन प्रणाली पे व्यवस्थित थी। ओके, नेक्स्ट है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? विच वाज द ओनली इंडस साइट्स विदाउट फोर्ट। बिना जो है ना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो है चानो दाड़ो। ओके, नेक्स्ट, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? है ना, जो लोथल नाम का एक स्थान है ना, जो वो किस सभ्यता के लोग वहाँ से प्रमुख अपना व्यापार करते थे, और प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था किस सभ्यता के लोगों का, है ना। ए प्लेस नेम्ड लोथल वाज द मेन ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ये मुख्य व्यापारिक बंदरगाह था, कौन सा? लोथल। ओके, नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो में
सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो? तो यह था ध्यानागा। ध्यानागा जो था ये सबसे बड़ा बिल्डिंग था कहाँ का? मोहनजोदाड़ो का। ओके। दूसरा सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार। विशाल जो ग्रेट बाथ था मोहनजोदाड़ो का वो दूसरा सबसे बड़ा भवन है। पहला सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वो है ध्यानागा। ओके, ध्यानागा। ओके, नेक्स्ट की बात करें, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? विच मटेरियल वाज मेनली यूज इन मेकिंग द करेंसीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो करेंसी थी उसका जो निर्माण होता था वो किस मटेरियल से, किस धातु, किस चीज़ों से किया जाता था? तो टेराकोटा का मुख्यतः उपयोग किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या उगाते थे? है ना, द हड़प्पन वेयर लीडर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम? तो ये कपास सबसे पहले मेहरगढ़, ओके, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था यहाँ पे उगाया गया सबसे पहली बार। ओके, और सबसे ज़्यादा उगाते थे हड़प्पन वासी, है ना, और लीडिंग प्रोड्यूसर थे कॉटन के हड़प्पन वाले लोग। ओके, मोहनजोदाड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज मोहनजोदाड़ो नोन? तो है मृतकों का टीला, मोल्ड ऑफ डेड के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? विच मेटल डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव नो नॉलेज ऑफ? तो लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। ओके, लोहे के बारे में जानकारी जो मिली लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है कि वहाँ की लिपि क्या थी। इट इज नॉट बिन नॉन येट। लेकिन वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लिखा जाता था वो पिक्टोग्राफियल था, पिक्चर के साथ, है ना, पिक्टोग्राफिकल यहाँ पे क्या थी, वहाँ की भाषा थी, है ना, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? Whom did the people of Indus Valley Civilization worship? किसकी उपासना करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो पशुपति भगवान शिव जी की उपासना किया करते थे, है ना। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? What was the size of entire area of Indus Valley Civilization? तो ये था त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप का था क्या चीज़? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? फ्रॉम वेयर डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इम्पोर्ट लीड? लीड का इम्पोर्ट ये लोग करते थे ईरान से। ओके, ईरान से लीड क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इम्पोर्ट किया करते थे, आयात करते थे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? फ्रॉम वेयर डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इम्पोर्ट एल्वेस्टर्स? तो ये राजस्थान से सेल खड़ी पत्थर का, है ना, ये इम्पोर्ट किया करते थे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी का कांस्य की मूर्ति, किसकी मूर्ति थी? कांस्य की मूर्ति, और ये नृत्य करती हुई नारी का कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। From which place of Indus Valley Civilization has the bronze statue of dancing woman been found? तो ये मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। From where was the place of यज्ञ found in the Indus Valley Civilization? है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से यज्ञ का प्रमाण मिला है कि वहाँ पे यज्ञ होता था? तो कालीबंगा से। ओके, कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोग ने बसाया था? वेयर डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटल्ड? तो ऐसा माना जाता है कि भूमध्य सागरीय लोग जो थे
वो यहाँ की सभ्यता को क्या किए थे, बसाए थे, ऐसा मानना है। लेकिन अभी के रिसर्च से पता चलता है कि ऐसा कोई कुछ नहीं था, है ना। वहाँ के ही लोग थे जो वहाँ पे सेटल्ड हुए थे और ग्रो किए थे। ओके। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती का प्रमाण मिले हैं? तो ये थे लोथल और रंगपुर से। मेनली रंगपुर से क्या मिले हैं, चावल का एविडेंस मिला है कि यहाँ पे चावल उगाए जाते थे। ओके। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली है? फ्रॉम विच एंशियंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आइवरी बीन फाउंड? तो लोथल से ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वहाँ के हाथी के दांत की बनी वस्तुएं का यूज किया जाता था। ओके। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? मोहनजोदाड़ो में एक बहुत चौड़ी क्या थी, सड़क थी, जिसका नाम क्या था, राजपथ। उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो वो 10 मीटर चौड़ी रोड थी। ओके। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ। ओके। कॉपर का क्या था, चैरियट, रथ, है ना। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉपर चैरियट फाउंड? तो ये था दैमाबाद। दैमाबाद से क्या मिला है, तांबे का रथ, तांबे से बनी हुई रथ प्राप्त हुई है। ओके। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? तांबे का मुहर जो था, कॉपर सील था, वो किस जगह के उत्खनन, एक्सकैवेशन से प्राप्त हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन से? तो हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खनन से क्या मिला है, तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है। ओके। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वेयर हैज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ सिल्वर बिन फाउंड इन इंडिया? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए, फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से चांदी के जो है ना प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कि उस समय भी चांदी का उपयोग हुआ करता था। ओके। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इमेजिनरी इक्विवेलेंट टू विच डायटी इज फाउंड इन द कोइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो अर्ध शिव, है ना, हाफ शिवा की जो है ना जो समतुल्य चित्रांकन कहाँ से मिलते हैं? तो वहाँ के कॉइन्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मुद्रा थी वहाँ से, है ना, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो माना जाता है वो कब से कब तक का था? द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड, तो ये माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज गोदीवाड़ा पोर्ट ऑब्टेन्ड? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? विच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? विच कलर डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज ऑन पॉटरी? जो पॉटरी वो बनाते थे उस पर कौन से कलर का वो उपयोग करते थे? तो रेड, लाल रंग का उपयोग क्या करते थे, अपने पॉटरी में करते थे, और उनमें डिजाइन बनाने के लिए वो ब्लैक का उपयोग करते थे, है ना। तो रेड ब्लैक पॉटरी कहाँ से मिलता है? रेड ब्लैक या फिर रेड ग्रे का है, तो पोट्री कहाँ से देखने को मिलती है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। ओके। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? वेयर वाज द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? कहाँ से ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में? तो धोलावीरा। ओके, धोलावीरा से देखने को मिला है। ओके। नेक्स्ट, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता
एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। द क्रेस्ट ऑफ विच एनिमल हैव बीन फाउंड ऑन द traces of Indus Valley civilization, which shows that there was commercial relation between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization। तो ये है बैल की जो आकृति है वो एक मुहर पे देखने को मिली है, जो कहाँ पे पाया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है। और वो जो मुहरें होती थी या फिर है ना, वो कहाँ यूज होती थी, वो कहाँ की थी, तो मेसोपोटामिया की थी। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का है ना व्यापारिक संबंध किसके साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है ना, वेयर वाज दी है ना ट्रेसेस ऑफ हॉर्स, यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ हॉर्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो है सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या हुआ है ना, सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में घोड़े का भी यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इन विच प्लेस द ऑफ हड़प्पन कल्चर वाई द आइकॉनिक फील्ड प्लग्ड बाई प्लो फाउंड, है ना, कहाँ से ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे है ना जुते हुए खेत भी पाए गए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये कालीबंगा से, कालीबंगा में क्या थे, जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता के लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। विच मेथड डिड द पीपल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अडेप्टेड फॉर अरेंजिंग हाउस इन सिटीज, है ना, जो घर वहाँ पे बनता था ना पूरी प्लान तरीके से बनती थी, अरेंजमेंट के साथ बनती थी, है ना। उस पद्धति को क्या बोलते थे, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न बोलने का मतलब क्या था कि ये जो थी ये रोड थी, है ना, ऐसी जो जाती थी ये रोड जाती थी, और घर कहाँ बनाया जाता था, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे घर बनाई जाती थी, और रोड क्या होती थी वो ऐसे मूव करती थी और ग्रिड पैटर्न बनाती थी। ओके, इस पैटर्न को क्या नाम दिया गया, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के साथ वहाँ पे क्या बनाए जाते थे, नगरों में घरों का विन्यास किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था। भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहला जो फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो वो थी हड़प्पा। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चान्हू-दाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। हु डायरेक्टेड द एग्जीबिशन ऑफ चान्हू-दाड़ो साइट, ए साइट रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये थे जे.एच. मे के निर्देशन में चान्हू-दाड़ो का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ विच इरा। तो ये अर्ध ऐतिहासिक या कह लें हम सेमी हिस्टोरिक इरा की ये सभ्यता मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव 2 सिल्वर क्राउन्स हैव बीन फाउंड। तो है कुनाल, हरियाणा में पाया जाता है कुनाल, वहाँ से क्या पाया गया, 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं। फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव रिमेन्स ऑफ एलिफेंट्स हैव बीन फाउंड। तो है रोजदी। रोजदी एक जो इंडस वैली साइट है जहाँ से हाथियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिसने यह सिद्ध किया था कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे, है ना। वेयर वाज स्केल्स डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच प्रूव्ड दैट द पीपल हियर वेयर फैमिलियर ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, पैमाने प्राप्त हुए हैं, है ना, जो मेजरमेंट किया जाता है ना, जिस चीज़ जैसे अभी मीटर गेज का यूज करते हैं या फिर जो भी चीज़ों का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए, जैसे किसी भी सामान को खरीदने के लिए हम केजी वगैरह का यूज करते हैं, है ना, किलोग्राम वगैरह एंड सो ऑन। तो है ना, ऐसे पैमाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं, है ना, जो ये बताते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो माप और पैमाने से
परिचित थे। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव ए मॉडल ऑफ प्लो मेड ऑफ बैक्ड क्ले हैव बीन फाउंड? तो बनवाली से प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वेयर हैज द मोस्ट एविडेंस ऑफ सिसमस एंड मस्टर्ड हैव बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये बनवाली से सबसे ज़्यादा मिले हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? इम्पोर्ट ऑफ विच आइटम वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये था धातु और बहुमूल्य पत्थर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे। मेटल एंड प्रीसियस स्टोन्स का ये इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे और इनके लिए बहुत ज़्यादा ये मायने रखते थे। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? विच वॉज द ओनली सिंधु सिटी विदाउट ए फोर्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा एकमात्र शहर जहाँ पे फोर्ट नहीं थे, दुर्ग नहीं था। ओके, तो ये था चान्होदारो। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? कितने ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पन संस्कृति के हैं, है ना, और उनको नगरों की संज्ञा दी गई है? अमोंग दी नोन साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर हाउ मेनी साइट्स हैव बीन टर्म्ड एज सिटीज? 6 ऐसे शहर हैं जिनको सिटीज का दर्जा दिया गया है। 6 ऐसे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के जिसे नगर की उपाधि दी गई है। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी? हाउ वाज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हड़प्पन कल्चर बेस्ट? तो यह था वणिक वर्गीय, बिजनेस क्लास। ऐसा लगता था कि बिजनेस क्लास वहाँ पे क्या करते थे, रूल करते थे। वहाँ पे शासन कौन चलाते थे? जो वणिक वर्ग थे, बिजनेस क्लास थे, वो वहाँ की क्या करते थे, राज्य व्यवस्था चलाया करते थे। ओके, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है ना? फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज एविडेंस ऑफ हवन कुंड बीन फाउंड? तो एक कालीबंगा से ऐसा प्राप्त हुआ है कि वहाँ पे क्या थे, हवन कुंड का प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता था कि वहाँ पे हवन वगैरह भी हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव एविडेंस ऑफ जॉइंट क्रॉपिंग बीन फाउंड? ऐसा जॉइंट क्रॉपिंग जो होता है, एक साथ दो क्रॉप का उगाना, है ना, इसका एविडेंस हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है कालीबंगा से। ओके, नेक्स्ट है, पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पुरोहित जो होते थे, पंडित वगैरह, उनके आवास या फिर महाविद्यालय जो भवन थी, उसके अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त होते हैं? फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीस्टली रेसिडेंस एंड कॉलेज बिल्डिंग बीन फाउंड? तो मोहनजोदाड़ो से ये पुरोहित के आवास और महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड मांदा रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? तो ये था चिनाब नदी। चिनाब जो रिवर है उसके नदी के किनारे ही मांदा नाम की जो पुरातात्विक स्थल है वो बसी हुई है। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के में प्रायः कुओं का आकार कैसा होता था? जो कुएं होते हैं हमारे, है ना, व्हाट वाज द शेप ऑफ वेल्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो कुआं होता है उसका आकार इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा था? तो ये था अंडाकार, इलेप्टिकल जो होता है ना, जिसे इलेप्टिकल कहते हैं, अंडाकार, है ना, आकार का क्या होते थे यहाँ पे कुएं देखने को मिलते थे। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु निवासी
टिन का आयात कहाँ से करते थे? फ्रॉम वेयर डिड द इंडस रेसिडेंट इम्पोर्ट्स टीन? टीन का इम्पोर्ट ये लोग कहाँ से करते थे? तो ये लोग अफ़गानिस्तान जो था, अफ़गानिस्तान और ईरान से भी, ईरान दोनों जगह से ये क्या करते थे? टीन का इम्पोर्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? व्हाट वाज द मीडियम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये था वस्तु विनिमय। किसी भी सामान को खरीदने के लिए क्या करते थे? कोई सामान ये देते थे और उसके बदले में उनको जो ज़रूरत वाले सामान थी वो खरीदते थे। इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। ठीक है, जैसे एक किसान है, उसे अगर जूते की चाह है तो किसान क्या करेगा? अनाज लेके जाएगा, है ना। अनाज किसको देगा? शू मेकर को देगा, जो जूते बनाते हैं उसको देगा, और उससे क्या करेगा? जूते खरीद लेगा। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? वस्तु के बदले जो वस्तु मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय या फिर बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्रय विक्रय किया करते थे। ओके, नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली, है ना, सिविलाइजेशन? तो ये है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिलते हैं, जो खुदाई से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसी से हमको क्या पता चलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी उस समय लिखी गई चीज़ें थी लिखी वाली पढ़ी ही नहीं जा सकी है, वहाँ की स्क्रिप्ट, तो है ना, लिखे वाले जानकारी हमें नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आर्कियोलॉजिकल जो भी एविडेंस होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, उसके माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं, है ना, वही है मेन, है ना, जानकारी का प्रमुख स्रोत। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? जो कॉटन क्लॉथ होते हैं, ओके, कॉटन क्लॉथ्स, उसके, है ना, अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं, है ना। फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज द रिमेन्स ऑफ कॉटन क्लॉथ बीन फाउंड? वो था मोहनजोदाड़ो। ओके, क्या था? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है? फारस का मुहर, है ना। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव द सील्स ऑफ पर्सिया बीन फाउंड? तो ये रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है हमें? रंगपुर से फारस की मुहरें प्राप्त की गई है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी के अवशेष मिले हैं? फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन रिमेन्स ऑफ एलिफेंट? एलिफेंट के जो अवशेष जो होते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो कहाँ से पाए गए हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज द ब्रास एश बीन फाउंड? तो ये था हड़प्पा से ये हमें प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सा था? अकॉर्डिंग टू द एविडेंस ऑब्टेन्ड सो फार, विच वाज द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो मेन क्रॉप कौन सा था? गेहूं और जौ था, व्हीट एंड बार्ली था। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसलें उगाते थे? विच क्रॉप डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो फॉर ऑयल? तो सरसों या तिल का, सरसों और तिल उगाते थे, मस्टर्ड और सिसमस उगाते थे। किसके लिए? तेल के लिए। तेल के लिए कौन से फसल उगाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग? तो सरसों का या फिर तिल का फसल उगाते थे तेल के लिए। ओके, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच एंशिएंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज ए ब्रेड रोलिंग स्टैंड बीन फाउंड? जिससे हम रोटी बेलते हैं, रोटी बेलने की चौकी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है हड़प्पा सिविलाइजेशन में? तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से हमें क्या प्राप्त हुई है?
रोटी बेलने की चौकी जो है वो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्राप्त हुई है। ओके, नेक्स्ट है हाथी दांत से बना हुआ स्केल। तो हाथी दांत का जो बना होता है ना, स्केल हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच प्लेस हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द स्केल मेड अप ऑफ एलिफेंट टीथ। हाथी के दांत का बना स्केल हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो वो था लोथल से। लोथल से हमें ये प्राप्त हुआ है। ओके, सुत्कांगडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? वेयर इज सुत्कांगडोर फोर्ट लोकेटेड? सुत्कांगडोर जो फोर्ट है, दुर्ग है, ये बलूचिस्तान में अभी क्या है? अवस्थित है। और ये क्या है? वेस्टर्न जो पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कहाँ है ना? सुक्ता गेंडोर जो ये पॉइंट है ये क्या है? वेस्टर्न पॉइंट है किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सर्वाधिक जो पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के वे कहाँ पे, किस नदी के तट पे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आर द मोस्ट ऑफ द एंशियंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड? तो यह है सिंधु नदी, जिसे हम इंडस नदी भी बोलते हैं, है ना? इंडस रिवर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु नदी, वहाँ पे ये उपस्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान मीन्स क्या? दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ओके, तो ये है मोहनजोदाड़ो, है ना? फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज एविडेंस ऑफ पेयर ब्यूरियल बिन फाउंड? तो वो था मोहनजोदाड़ो। कौन था? मोहनजोदाड़ो। ओके, मोहनजोदाड़ो। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? कितने तरीके से शव को क्या किया जाता था? क्रिमेटेड किया जाता था, है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्यूरियल वेयर प्रिवेलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये 3 तरीके के समाधान क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थे। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम वेयर हैज द एविडेंस ऑफ सी ट्रेवल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, लोथल से ये समुद्री यात्रा के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ओके, हड़प्पाकालीन नगर कितने भागों में बटे होते थे? सिटी ऑफ हड़प्पन पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? तो ये 2 भागों में बटे होते थे। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? तो लिखने की जो सामग्री होती है, लेखन सामग्री, वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है? ओके, फ्रॉम विच एंशियंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइटिंग मटेरियल बीन फाउंड? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है मैक्सिमम राइटिंग मटेरियल, है ना? ओके, एक मिनट। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया? जो मेन जो रोड होता था, है ना, मोहनजोदाड़ो में जो पाया गया है जो मेन रोड, उसका नाम क्या दिया गया है हिस्टोरियन के द्वारा? राजपथ। ओके, राजपथ बोला गया है उसे। ओके, जो मेन जो सड़क होता था मोहनजोदाड़ो का, उसे राजपथ बोला गया है, जिसकी कुल चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर की। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? इंडस्ट्रियल सेंटर कौन सा ऐसा साइट था, एंशियंट साइट, जो सिंधु सभ्यता का वो था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिसे औद्योगिक केंद्र माना गया है ना? औद्योगिक केंद्र चान्हू दाड़ो को, चान्हू
दाड़ों को क्या माना गया है? पुरा स्थल में औद्योगिक केंद्र माना गया है। ओके। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एग्रीकल्चर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द ओनली साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन फाउंड। एग्रीकल्चर का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला है कालीबंगा से। ओके, कालीबंगा से मिला है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुए हैं, है ना? सौंदर्य जो प्रसाधन सामग्री होता है हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव कॉस्मेटिक आइटम बिन फाउंड। कॉस्मेटिक आइटम कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चान्हू दाड़ों से। चान्हू दाड़ों से ये हमें प्राप्त हुए हैं। ओके, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहाँ से अनाज पीसने की 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं, है ना? द ओनली आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर 2 प्लेट्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स है फाउंड, है ना? ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, है ना, जो पार्ट होते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं लोथल से। ओके, लोथल से वो प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस पुरा स्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच एंशिएंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज एविडेंस ऑफ फायर अल्टर। फायर अल्टर जो होता है, ओके, अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य कौन से सिंधु घाटी के पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो है लोथल और कालीबंगा। लोथल एंड कालीबंगा। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुए हैं? दिशा मापक यंत्र जैसे अभी हम कंपास का यूज करते हैं, वैसा यंत्र सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, है ना? फ्रॉम विच एंशिएंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिन फाउंड। तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, सिंधुकालीन सभ्यता किस पुरा स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अलंकृत जो ईंटें होते हैं उसमें, है ना, अलग अलग डिजाइन बनाया हुआ, है ना? फ्रॉम विच एंशिएंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज एविडेंस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक्स बिन फाउंड। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, है ना? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा? कालीबंगा का लिटरल मीनिंग क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स। ओके, और ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। ओके, नेक्स्ट, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो रंगपुर है ना, रंगपुर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, वो किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो ये है भादर नदी। भादर नदी के किनारे ये स्थित है, भादर रिवर के किनारे ये स्थित है। ओके, सिंधु सभ्यता किस पुरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था, है ना? जो अंडेकार जो गड्ढे होते थे इसमें दफनाया जाता था, है ना? कौन से ऐसा पुरा स्थल है जहाँ पे शवों को अंडाकार वाले गड्ढों में दफनाया जाता था? इन विच एंशिएंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डेड बॉडीज buried इन ओवल पिट्स। तो ये रोपर। ओके, रोपर। ओके, नेक्स्ट, राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? जो राखीगढ़ी है ना, इन विच स्टेट इज द इंडस पीरियड आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड राखीगढ़ी लोकेटेड? तो ये किस स्टेट में अभी है?
तो ये हरियाणा में है। ओके, हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट है आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज आलमगीरपुर सिचुएटेड? तो ये है हिंदन रिवर। हिंदन रिवर के किनारे ये स्थित है। और ये आलमगीरपुर जो है ये ईस्ट का क्या है, ईस्टर्न पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? व्हाट वाज द मेन फूड ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये था गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? whom did people of इंडस वैली सिविलाइजेशन worship? तो ये मातृ देवा देवी की पूजा करते थे। मदर गॉडेस जो थी उनकी पूजा ये करते थे, मदर गॉडेस की ये पूजा करते थे। ओके, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? विच इज द ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट, जैसे मैंने बताया, वो साइट कौन सा है? वो आलमगीरपुर है। और इधर क्या था? सुख्ता जेंडर था जो बालूचिस्तान में है ना। साउथ में दैमाबाद है। ओके, और नॉर्थ में मांदा है। ओके, मांदा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद किस पे? ये दैमाबाद क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये परवरा रिवर के किनारे है। आलमगीरपुर किसकी नदी के किनारे है? तो ये हिंदन नदी के किनारे। और सुख्ता अंदर जो था ये दक्ष नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तो है सुत्का गेडोर, है ना, सुक्तांग गेडोर, है ना। ये ईस्टर्न, सॉरी, हाँ, वेस्टर्न मोस्ट रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो मांदा है, जैसे कि मैं बताया। और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? तो ये दाइमाबाद है। ओके, दाइमाबाद है। और ये परवरा रिवर, परवरा नदी के किनारे ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड लोथल, द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो मेन जो साइट है लोथल, वो किसने खोजा? तो ये है एस आर राव। एस आर राव ने लोथल की खोज करी। ओके, नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो इन 1922? तो वो थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी जो थे बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदाड़ो को 1922 में डिस्कवर किया। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पूरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज कालीबंगा द फेमस एंशिएंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड? हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो कालीबंगा है वो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा पाया गया है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरास्थल चान्होदाड़ो की खोज 1931 में किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द फेमस एंशिएंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन चान्होदाड़ो इन 1931? तो ये है एन जी मजूमदार। यस नहीं, एन जी
मजुमदार। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? हु डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड वेन? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी जी ने की थी। दयाराम सहनी जी ने 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें धोलावीरा, जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल है, किस राज्य में ये स्थित है? इन विच स्टेट धोलावीरा ए फेमस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? तो ये धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ये देखने को मिलता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सजेस्ट करें कि आप और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।